औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुम वारिसीन। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाला। हाज़रीन गिरामी मर्तबत और आज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा, अल्हम्दुलिल्लाह जिस अशराए मजालिस का आगाज़ मस्जिद ईरानियान मुंबई मुग़ल मस्जिद से हमने शुरू किया था, वारिस दीन और कुरान के उन्वान से आज वो अपने 7वें मरहले में दाखिल हो चुका है। दीन इस्लाम क्या है? बड़ा मुश्किल मरहला ये है कि आज जो दुनिया इस्लाम समझ रही है, ये इस्लाम के नाम पर धोखा है। आज जो दुनिया में इस्लाम पेश किया जा रहा है, ये इस्लाम हुसैनी इस्लाम नहीं है। दुनिया अगर दर आले मोहम्मद पर आती और वहाँ से इस्लाम को लेती तो यह खून और गारत गिरी न होती। हम दुनिया को यही मैसेज इन मजलिसों के ज़रिए से देना चाहते हैं कि खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं है, गला काटने का नाम इस्लाम नहीं है, गला कटाने का नाम इस्लाम है। आज हर जगह लेवल इस्लाम का है, किरदार यजीद का है, अमल यजीद का है। इस्लाम क्या है? इस्लाम अक्सरियत का मज़हब नहीं, इस्लाम जमहूरियत का मज़हब नहीं, इस्लाम शूरा का मज़हब नहीं, इस्लाम क़यास का मज़हब नहीं, इस्लाम वहमो गुमान का मज़हब नहीं, इस्लाम तहज़ीब व तमद्दुन का मेमार है। इस्लाम ही वो दीन है जो उलूम आले मोहम्मद की रोशनी में मुतालाए कायनात की दावत देता है। इस्लाम ही वो दीन है जो हुकूक़ निस्वा का ख़ास लिहाज रखता है। इस्लाम ही वो दीन है जो कभी किसी दौर में
तलवार के जोर पर नहीं फैला, इस्लाम हमेशा किरदार के जोर पर फैला। और रसूल इस्लाम जो इस्लाम लेकर आए थे वो सिर्फ काफिरों को मुसलमान बनाने नहीं आए थे, बल्कि मुसलमान को सलमान बनाने आए थे। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद। क्या कहना उस इस्लाम का, क्या कहना उस आईन का जो इस्लाम ये तालीम देता है। एक लफ्ज़ और पेश कर दूं, इस्लाम मसावात का मज़हब नहीं है, इस्लाम मुवासात का मज़हब है। आप कहेंगे कि मसावात और मुवासात में क्या फ़र्क है? मसावात और मुवासात में फ़र्क यह है कि मसावात का मतलब यह है कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, मुवासात का मतलब यह है कि हम नहीं खाते तुम खाओ। इस्लाम ये कहता है कि पड़ोसी को देखो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अगर तुमने खाना खा लिया और वो भूखा रह गया तो इस्लाम कहता है कि आपने गुनाह अजीम किया है। इस्लाम दौरे मौलाए कायनात में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी थे, उन सब को बराबर का इंसाफ मिलता था, किसी के खिलाफ कोई ज्यादती नहीं थी, जुल्म नहीं था। आप देखें कि मौलाए कायनात के दौर की जिंदगी, अगर हद शरी किसी पर सादिर है, चाहे वो अपना है या पराया है, इस्लाम के खिलाफ है, तो उसको आपने सजा भी दी और जजा भी दी। इसलिए कि जो दौर अली का गुजरा है, उस दौर में ईसाइयों ने भी इस बात को तस्लीम किया कि जो हुकूक हमें दौर अली में मिले वो किसी दौर में मैसर नहीं हुए। मौलाए कायनात का वो खत नहजुल बलागा में आज भी मौजूद है और सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है कि जिसमें आपने मोहम्मद हनफिया को हुकूमत का तरीका और सलीका बताया था, किस तरह से हुकूमत करनी चाहिए, किसी के खिलाफ जुल्म नहीं होना चाहिए। और इसलिए मौलाए कायनात ने अब कूफे के मिंबर से कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोता। लाए दुनिया कोई ऐसी मिसाल, लाए दुनिया कोई ऐसा दौर और ऐसा ज़माना और ऐसी हुकूमत कि जिसका हाकिम बरसरे मिंबर ये ऐलान करे कि मेरे दौर हुकूमत में कोई भूखा नहीं सो सकता। अली ने कूफे के मिंबर पर ऐलान किया कि मेरे दौर हुकूमत में कोई भूखा नहीं सो सकता। एक शख्स अगले दिन मस्जिद में आया, मजमा लगा हुआ है, कहा या अली, कल आपने ये फरमाया था कि आपके दौरे हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोता। आपने फरमाया हाँ मैंने कहा था। कहा या अली सोच लीजिए। आपने फरमाया सोचता वो है जो भूलता है। अपनी जेब से वो शीशी निकाल जिसमें तू चूंटी को बंद करके लाया है और देख हमने उसे भी दाना गंदुम पहुंचा दिया। अजीजों, चूंटी का बंद करके लाना इस बात की दलील है कि पूरे कूफे में कोई भूखा इंसान मिला ही नहीं है। मौलाए कायनात ने फरमाया खोल देख। अब जो देखा
तो शीशी के अंदर चूंटी और चूंटी के मुंह में दाना गंदुम मौजूद है। गौर फरमाया आपने? मैं कहूंगा मौला, ये आपने बंद शीशी में दाना गंदुम क्यों पहुंचाया? न शीशी कहीं से खुली, न होल हुआ, न खोल हुआ, शीशी बंद है। बंद शीशी में अली ने दाना गंदुम पहुंचाकर कयामत तक के लिए एतराज करने वालों के मुंह को बंद कर दिया कि जो अली बंद शीशी में दाना गंदुम पहुंचा सकता है वो बंद कब्र में आ भी सकता है। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद वाले। ये अली के मौजज़ात में है, ये अली के दौरे हुकूमत में है। हाय हाय, तवज्जो कीजिएगा। या अली, मौलाए कायनात ने फरमाया, मैं कहूंगा सरकार, एक वक्त में मौलाए कायनात के किसी सहाबी ने कहा था, या अली, आप जब मैदान में जाते हैं तो कभी यहाँ नजर आते हैं, कभी वहाँ नजर आते हैं, कभी आपका सवार वहाँ नजर आता है, दूर दूर तक आप हमला करते हैं। ऐसे वक्त में अगर मुझे आपके मदद की जरूरत पड़ गई तो मैं आपको कैसे मदद के लिए पुकारूं? आवाज दी, जहां पुकारेगा अली वहीं आएगा। जहां आवाज देगा। मैं कहूंगा सरकार, इस दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान एक वक्त में आपको पुकारते हैं, आवाज देते हैं। किसी ने रोजी मांगी, किसी ने रोटी मांगी, किसी ने सेहत मांगी, किसी ने दौलत मांगी, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने अजमत मांगी, किसी ने बीमारी से शिफा मांगी। आप करोड़ों इंसानों की आवाज़ें सुनते कैसे हैं कि दौलत किसने मांगी, शोहरत किसने मांगी, इज्जत किसने मांगी, अजमत किसने मांगी, रोटी किसने मांगी, रोजी किसने मांगी। आवाज़ देंगे। इसमें पहचानने की क्या बात है? जिसकी जुल्फ़िकार नस्लें पहचानती हो। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद वाले आपने गौर फरमाया कि यह है दौरे अली, यह है दौरे। और आइए, दौरे अली इब्न अबी तालिब। हुकूमत करने का तरीका सलीका अली से सीखो। अगर दुनिया अली का दौरे हुकूमत अपने सामने रखे तो किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा। एक दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं हो सकता, इसलिए कि अली वो आदिल करना जानता है, जो वो वाजिबुल वजूद आदिल है, उस अदल को अली पहचानता है। दरबार में आप तशरीफ फरमा, एक शख्स आया, आने के बाद कहा, या अली, देखें निज़ाम हुकूमत अली इब्न अबी तालिब। कहा, या अली, मैंने चोरी की है। गौर फरमाइएगा, यानी आज के दौर में और अली इब्न अबी तालिब के दौर हुकूमत में बुनियादी फर्क यह है कि आज हुकूमत के लोग चोर को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। अली के दौरे हुकूमत में मुजरिम खुद आकर अपने गुनाह का इकरार करता था। या अली, मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा दीजिए। क्या तुझे मालूम है इस्लाम में चोर की सजा क्या है? कहा, या अली, मुझे मालूम है कि चोर की सजा क्या है। उंगलियां काटी जाएंगी। इस्लाम में हदीस जो जारी होती है वो उंगलियां काटी जाती हैं। हाथ का इतलाक उंगलियों पर होता है, ये आज़ाए सजदा में से है। अब गौर फरमाएं और किरदार अली को देखें तारीख की रोशनी में। का सजा मिलेगी? का या अली मंजूर है, मैंने गुनाह किया है, अपने गुनाह का मैं इकरार करता हूं। बुलाया, कहाँ है हुक्म को नाफिज करने वाला? आया, का शरीर सजा दे दे।
अली के सामने उंगलियां काटी गई। आए है तवज्जो कीजिएगा। उसने उंगलियों को उठाया और दरबार से के बाहर आया, और दरबार के बाहर आने के बाद कहा, जाने वालों रुक जाओ, फजीलत अली सुनते जाओ। हाय हाय हाय, ये है फजीलत अली। जाने वालों रुक जाओ, फजीलत अली सुनते जाओ। किसी ने कहा अली ने हाथ काट दिया, फिर भी फजीलत से बाज नहीं आया। उसने कहा गर्दन भी कट जाएगी तो फजीलत अली से बाज नहीं आऊंगा। किसी ने आकर अली को खबर दी, या अली आपने किसी को सजा दी है? कहा हाँ मैंने दी है। कहा बाहर खड़ा हुआ, आपका कसीदा पढ़ रहा है। आए हाय, गौर फरमाएं, फजीलत अली पढ़ने वाले। क्या बाहर खड़ा हुआ, आपके फजाइल बयान कर रहा है। एक मर्तबा आपका मौला मुड़ा इमाम हसन की तरफ, कहा बेटा जाओ अपने चचा को बुला कर लाओ। उसूल दे दिया कि मुजरिम अगर सजा पाले तो वो पाक हो जाता है। इमाम हसन मुश्तबा गए, उस शख्स को लेकर आए, दरबार लगा हुआ है। मौला ने पूछा क्या कह रहा था? कहा या अली जो हक था वो बयान कर रहा था, जो हक था वो मैं बयान कर रहा था। मौला कायनात ने कहा मेरे करीब बैठ जा। बैठ गया। आपने अपनी अबा को लिया, उसके हाथ पर डाला, उंगलियां जहां से कटी थी वहां रखी। जैसे ही उंगलियां वहां रखी फौरन उंगलियां जुड़ गईं, निशान भी बाकी न रहा। कयामत तक के लिए उसूल दे दिया कि अगर सजा मिलेगी अली के चाहने वाले को तो वक्ती होगी, जजा मिलेगी तो हमेशा होगी। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक से बेहतर सलावत पर मोहम्मद। अली के चाहने वालों का किरदार सामने है, और इसीलिए ज़ात अली मरकज़ इत्तिहाद है, ना कि मरकज़ इख्तिलाफ। लोगों ने ज़ात अली को मरकज़ इख्तिलाफ बना रखा है। ज़ात अली मरकज़ इख्तिलाफ नहीं है, मरकज़ इत्तिहाद है। मैं पूछना चाहता हूँ इख्तिलाफ शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले किसने किससे इख्तिलाफ किया? तारीख उठाकर देखिए तो सबसे पहले जो इख्तिलाफ हुआ वो जनाब आदम से शैतान ने किया। किया या नहीं किया? इसलिए कि आदम खलीफा बन गए, शैतान ना बन सका। क्या कह रहा हूं तुम? इसका मतलब यह है कि जो अली से इख्तिलाफ करता है, अगर वो खिलाफत इलाहिया को नहीं मानता, समझ लो मुनकिर खुदा है। पहला इख्तिलाफ जनाब आदम से शैतान ने, इब्लीस ने, इख्तिलाफ शुरू हो रहा है। और आइए जनाब नूह और उनके बेटे कनान में इख्तिलाफ। क्यों? इसलिए कि जनाब नूह ने कश्ती को तैयार किया और जनाब नूह की ज़ौजा के पास कुछ लोग आए और पूछा कि नबी ये खुदा कहाँ है? तो ज़ौजा ने कहा कि वो वहाँ सहरा में, खुश्की में कश्ती बना रहे हैं। ना मालूम उनके दिमाग को क्या हो गया, दूर दूर तक पानी नहीं है और इस सहरा में, इस चटियल मैदान में वो कश्ती बना रहे हैं। मैं कहूँगा नूह के कौम वालों, हमेशा याद रखना नबी के जहन पर जो इल्ज़ाम लगाए, चाहे नूह के जहन पर हो या फ़ख्र नूह रसूल के जहन पर हो। आइए जनाब नूह और उनके बेटे में इख्तिलाफ। जनाब नूह ने फरमाया बेटा कश्ती में आ जा, आजाब निजात मिल जाएगी। बेटे ने कहा कश्ती में नहीं आऊंगा। तवज्जो कीजिएगा,
पहाड़ पर पनाह लूंगा, पहाड़ पर पनाह लूंगा। लेकिन डूब गया, पहाड़ पे जाकर डूब गया। नबी कह रहा है कश्ती में आ जा, वो पहाड़ पर पनाह ले रहा है। तवज्जो नहीं की आपने। मैं क्या कहना चाहता हूँ, नबी ने कहा कश्ती में आ जा, नबी ने भी कश्ती को बनाया। जो कश्ती में आ गया वो निजात पा गया। रसूल ने भी कश्ती को जो छोड़ा है, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, ये हुसैन की कश्ती है। सलावत पढ़े मर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं जो दलील दे रहा था कि इख्तिलाफ ज़ात अली मरकज़ इत्तिहाद है, ना कि मरकज़ इख्तिलाफ। और आइए, जनाब इब्राहीम और नमरूद के दरमियान इख्तिलाफ। जनाब इब्राहीम जब अपने बेटे इस्माइल को लेकर चले हैं तो जनाब हाजरा ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा अपने दोस्त के यहाँ। मैं किसी दिन अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन आज नई बात दूसरी आपकी खिदमत में। कहा ये रस्सी और छुरी क्यों ली है? कहा शायद दुम्बा ज़िबा करना पड़ जाए। तवज्जो, लेकर चले। जैसे ही लेकर चले हैं, इधर इब्लीस जनाब हाजरा के पास आया। क्या तुम्हें मालूम है इब्राहीम इस्माइल को कहाँ लेकर गए हैं? का अपने दोस्त के यहाँ लेकर गए हैं। का नहीं, आज इब्राहीम इस्माइल को ज़िबा कर देंगे। का फिर मैं क्या करूं? का घर से बाहर निकल कर, आए हाय हाय, घर से बाहर निकल कर इस्माइल को वापस ले आओ। जनाब हाजरा ने देखा, कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, दूर हो जा शैतान मेरे सामने से, मैं हाथों को जोड़ूं। हाजरा, आपने शैतान को पहचाना कैसे? आवाज देंगी जो नबी की बीवी को घर से निकाले, चाहे अभी निकाले या कभी निकाले। सलावत पढ़े मर मोहम्मद वाले। और आइए, जनाब मूसा और फिरौन में इख्तिलाफ। अच्छा, जनाब इब्राहीम और नमरूद में इख्तिलाफ क्यों हुआ? वजह क्या, सबब क्या? इसलिए कि अगर जनाब इब्राहीम नमरूद के घर पैदा हो जाते तो नमरूद कभी जनाब इब्राहीम से इख्तिलाफ ना करता। और आइए, जनाब मूसा और फिरौन में इख्तिलाफ। पूरी तारीख कुरान आपके सामने मौजूद है। तवज्जो, अब कुरान, जब जनाब मूसा का ताबूत चला है, कुरान कहता है उधर नहीं गया जिधर दरिया बह रहा था, बल्कि उसके अपोजिट चला, मुखालिफ चला। बता दिया कि ये मूसा का ताबूत वो है जो दरिया की किस्मत को बदलता है। जब मूसा का ताबूत दरिया की किस्मत को बदलता है तो फ़ख्रे मूसा हुसैन का ताबूत भी। अब तारीख कुरान ये कहता है कि जैसे ताबूत बहता हुआ जा रहा था, फिरौन के डर से हुक्म खुदा के मुताबिक संदूक में रखकर ताबूत बनाकर दरिया के हवाले किया। जब ताबूत बहता हुआ जा रहा था तो तारीख में है कि इंजील के अल्फाज हैं कि फिरौन की बेटी टहल रही थी, उसने उठा लिया। कुरान ये कहता है कि फल्तक़तहु आलो फिरौन, फिरौन की आल ने उठा लिया। बताओ मुसलमानों, यहाँ आल के क्या माना है? आल किसे कहते हैं? फल्तक़तहु आलो फिरौन, फिरौन की आल ने उठा लिया। इंजील में है कि फिरौन की बेटी ने उठा लिया। तो इतना मालूम हुआ कि आल में बेटी शामिल है, बीवी नहीं है। आल में बेटी शामिल है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले।
जनाब मूसा फिरौन के महल में पहुंचे, वहां उनकी परवरिश हुई और दरबार में परवान चढ़े। पूरी तारीख और कुरान आपके सामने मौजूद है। लेकिन अगर मूसा से जनाब मूसा फिरौन के घर पैदा हो जाते, कितने बच्चे फिरौन ने कत्ल करा दिए? हजारों बच्चे फिरौन ने सिर्फ इसलिए कत्ल करा दिए कि मूसा पैदा ना हो। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि मूसा पैदा होंगे और तेरे दरबार में परवान चढ़ेंगे। इसलिए कि मूसा अल्लाह की निशानी है। बड़े से बड़ा जालिम भी अगर अल्लाह की निशानी को मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकता। कुरान का ये वाकया दलील है इस बात के ऊपर कि अगर हुकूमत होते हुए, सल्तनत होते हुए, दौलत होते हुए, सियासत होते हुए अल्लाह की निशानी को मिटाना चाहे तो मिटाने वाला मिट जाएगा, निशानी खुदा परवान चढ़ेगी। अगर जनाब मूसा फिरौन के घर पैदा हो जाते तो फिरौन कभी जनाब मूसा से इख्तिलाफ ना करता। दलील क्या दे रहा हूँ कि ज़ात अली मरकज़ इत्तिहाद है, ना कि मरकज़ इख्तिलाफ। और आइए, जनाब ईसा और आपके कौम वालों में इख्तिलाफ। जब जनाब ईसा की विलादत का वक्त आया है, तवज्जो, तो आपकी वालिदा जनाब मरियम की, जनाब हन्ना ने बैतुल मुक़द्दस पर यह नजर मानी थी कि जब परवरदिगार जो मेरे शिकम में मौजूद है, मैं उसे तेरी खिदमत पर मामूर करूंगी। जब विलादत हुई तो मरियम, सारे तौरेत लिखने वाले इख्तिलाफ करने लगे कि हम मरियम को पालेंगे, हम मरियम की परवरिश करेंगे। कुरान, आवाज कुदरत आई, तवज्जो, मरियम है मासूमा, इसे हर कोई नहीं पाल सकता। मेरी मंजिल फिक्र कहाँ जा रही है? यह है मासूमा, इसे हर कोई नहीं पाल सकता। तुम अपने तौरेत लिखने वाले कलम पानी पर डालो, जिसका कलम तैरता रहेगा वो मरियम को पालेगा। आए है, तवज्जो कीजिएगा, जिसका कलम पानी पर तैरेगा वो मरियम की परवरिश करेगा, वो मरियम को पालेगा। या अल्लाह, जरा सी मरियम को परवान चढ़ाना है, किसी को भी दे दे, आवाज कुदरत आएगी, मरियम है मासूमा, इसे वो पालेगा जो साहिब एजाज होगा। भाई मरियम को वो पाले जो साहिब एजाज हो, तो रसूल को कौन पालेगा? सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर फरमाइएगा, जो आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं, जनाब मरियम कि परवरिश का इंतजाम कुरान के ताबक कफ़ालहा ज़करिया, जनाब ज़करिया के ज़रिए से मरियम की परवरिश का इंतजाम हुआ। जनाब मरियम की परवरिश जनाब ज़करिया ने की। कभी सोचा है कि अल्लाह ने मरियम की, अजीब बात है, मरियम की परवरिश उससे क्यों कराई जिसका कलम पानी पर तैरा? या अल्लाह, पानी पर तैरने वाले के जरिए तू मरियम की, एक मासूमा की परवरिश करा रहा है। कहां? मरियम की परवरिश करने वाले का कलम पानी पर तैरा। जनाब मूसा का ताबूत पानी पर तैरा। आए हाय हाय, या अल्लाह, इन दो के मौजज़ात कुरान में हमारे सामने मौजूद हैं। मूसा का ताबूत पानी पर तैरा, मरियम की परवरिश करने वाले का कलम पानी पर तैरा। अब तेरे रसूल का दीन हक है तो कोई ऐसी निशानी दलील भी तो होनी चाहिए
कि जो पानी पर हो, हाय 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 हाय, जो पानी पर हो, आवाज कुदरत आएगी, आने दो वक्त। अगर मरियम की परवरिश करने वाले का कलम पानी पर तेरा है तो मेरी आखिरी हुज्जत जब आएगी तो उसका मुसल्ला पानी पर बिछेगा। या अल्लाह, मैं सोचता था, गौर करता था इस बात के ऊपर कि मेरे परवरदिगार, ए मेरे माबूद, ए मालिक हकीकी, ये पानी पर मुसल्ला तू क्यों बिछवा रहा है? नमाज ही तो होनी है ना, तो मुसल्ला खुश्की पर बिछवा, जमीन पर। ये पानी पर मुसल्ला क्यों, पानी पर नमाज क्यों? क्या यही तो बताना है। अभी तक खुश्की पर हमने तख्त रख कर देख लिया, जिसका दिल चाहा वो आकर बैठ गया। अब अगर तुम बरहक हो तो मुसल्ले पर आकर दिखाओ, मुसल्ले सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलावत बर मोहम्मद वाले। तवज्जो रखिएगा, मुतवज्जो रहिएगा, मुसलसल आपकी खिदमत में बात आ रही है। पानी पर नमाज, मुसल्ला पानी पर, हमारे आखिरी इमाम का नमाज होगी, मुसल्ला बिछाया जाएगा, नमाज होगी। अब सबने लिखा कि फातिमा ज़हरा का फर्जंद भी होगा और मरियम का भी बेटा होगा। हाय हाय हाय, यही तो लुत्फ है। जनाबे ईसा फरमाएंगे तकद्दम, इमाम फरमाएंगे पहले तकद्दम यब्न मरियम अना उसल्ली माक। मरियम के बेटे आइए, मैं आपके साथ नमाज पढ़ूंगा। आए हाय, तवज्जो कीजिएगा, मैं आपके साथ नमाज पढ़ूंगा। मरियम का बेटा कहेगा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तकद्दम यब्न ज़हरा अना उसल्ली खल्फक। ए फर्जंदे ज़हरा आगे आइए, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। अब मैं जुमले बदल रहा हूँ और तारीख का एक बहुत अहम फैसला एक जुमले में आप तक पहुँचा रहा हूँ। भाई नमाज होगी, फर्जंदे ज़हरा नमाज पढ़ाएगा, फर्जंदे मरियम नमाज पढ़ेगा नहीं, इमामत नमाज पढ़ाएगी, नबुवत नमाज पढ़ेगी नहीं। फिर जुमला बदल रहा हूँ, नमाज कौन पढ़ा रहा है? अली का पोता। नमाज कौन पढ़ रहा है पीछे? सच्ची नबूवत। नमाज पढ़ा रहा है अली का पोता, नमाज पढ़ रही है सच्ची रिसालत। जब पोते को सच्ची रिसालत नमाज नहीं पढ़ा सकती तो दादा को झूठी खिलाफत क्या नमाज पढ़ाएगी? सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दलील क्या दे रहा था मैं कि ज़ाते अली मरकज़े इत्तिहाद है, ना के मरकज़े इख्तिलाफ। आदम और शैतान में इख्तिलाफ, नूह और उनके बेटे कनान में इख्तिलाफ, इब्राहिम और नमरूद में इख्तिलाफ। क्यों? इसलिए कि जनाब इब्राहिम नमरूद के घर पैदा नहीं हुए। जनाब मूसा और फ़िरौन में इख्तिलाफ, इसलिए कि जनाब मूसा फ़िरौन के घर पैदा नहीं हुए। जनाब ईसा और उनकी कौम वालों में इख्तिलाफ। चलिए, सारे किसी नबी की मैं बात नहीं करता, खुद रसूल इस्लाम और अबू लहब और अबू जहल में इख्तिलाफ। सरकार, आप तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, आपसे कैसा इख्तिलाफ? अबू जहल है, अबू लहब सगा चचा है, सगा चचा। कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब। जब चचा को कुरान ने नहीं छोड़ा तो पहलू में सोने वाले कैसे बच सकते हैं? सरकार, आप में कैसा इख्तिलाफ, आपसे कैसा इख्तिलाफ का सबब? तो इसके लिए तारीख का छोटा सा वाक़या, अबू लहब
ने अबू जहल को पकड़ा और सुनसान कब्रिस्तान की तरफ लेकर आया। ज़ात अली मरकज़ इत्तिहाद है ना कि मरकज़ इख्तिलाफ। कहा कि मैं आज तुझसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर तूने सही जवाब दे दिया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, अगर सही जवाब नहीं दिया तो जिंदा दफन कर दूंगा। कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहा ये बता दे कि मोहम्मद हक पर है कि नहीं। उसने काश तू ये सवाल करने से पहले मुझे जिंदा दफन कर देता तो इतनी तकलीफ न होती जितनी तकलीफ तेरे इस सवाल से हुई है। क्या जवाब सुन ले, अब तूने सवाल कर लिया है तो जवाब भी सुन ले। क्या जवाब क्या है? क्या जवाब यह है कि मुझे अपने बेटे के हलाली होने में तो शक है, मगर मोहम्मद के हक पर होने में शक नहीं है। का मानता क्यों नहीं? का झगड़ा तो इसी बात का है कि मेरे घर क्यों नहीं पैदा हुए। अगर मेरे घर पैदा हो जाते तो कभी इख्तिलाफ ना करता। बस नतीजा आप तक पहुंच गया। आदम और शैतान में इख्तिलाफ इसलिए कि आदम खलीफा बन गए, शैतान न बन सका। मूसा और फिरौन में इख्तिलाफ इसलिए कि जनाब मूसा फिरौन के घर पैदा नहीं हुए। जनाब इब्राहिम और नमरूद में इख्तिलाफ इसलिए कि इब्राहिम नमरूद के घर पैदा नहीं हुए। मैं कहता हूं सब में इख्तिलाफ कर लिया होता, ज़ाते अली में तो इत्तिहाद कर लिया होता। इसलिए कि अली तो अपने घर भी पैदा नहीं हो रहे, अली तो खुदा के घर। अब जिसने आदम से इख्तिलाफ किया वो बना शैतान, जिसने मूसा से इख्तिलाफ किया वो बना फिरौन, जिसने इब्राहिम से इख्तिलाफ किया वो बना नमरूद, जिसने रसूल से इख्तिलाफ किया वो बना अबू लहब व अबू जहल। अब जो अली से इख्तिलाफ करेगा वो अपने वक्त का शैतान भी है, फिरौन भी है, नमरूद भी है, शद्दाद भी है, अबू लहब भी है, अबू जहल भी है। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले। क्या कहना उस ज़ात गिरामी अली इब्ने अबी तालिब का कि एक एक जंगे सिफ़ीन में मौलाए कायनात का बड़ा चहीता सहाबी है हाशिम मिनकार। ये एक मखसूस तरीक़े का लिबास पहनता था। दूर से देखने वाले ये कह दिया करते थे कि ये हाशिम आ रहे हैं। जंगे सिफ़ीन में मौलाए कायनात ने हाशिम से कहा, हाशिम अपना लिबास मुझे दे दो। आपने हाशिम का लिबास ज़ेब तन फरमाया और मैदान में आए। अब फौज समझ रही है कि हाशिम है। तवज्जो, किरदार अली देखें। फौज समझ रही है कि अली हाशिम है। बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान आते रहे और आप उन्हें दो हिस्सों में तकसीम करते रहे। अब उधर के फौज के कमांडर को यह हैरानी हुई कि हमारा बड़े से बड़ा नामी गिरामी पहलवान जा रहा है, ये हाशिम तो हो नहीं सकते। कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाशिम का लिबास अली पहन कर आ गए हो। आए है। अरे तवज्जो कीजिए। कहा भाई ये पता कैसे चले कि ये अली है या हाशिम है? उनके अमीर ने कहा कि मैदान से कुश्ते उठा लो और उन्हें वजन करो, तोलो। अगर दोनों हिस्से बराबर हो, हाय 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 हाय, अगर दोनों हिस्से बराबर हो समझ लो अली है, बराबर न हो समझ लो हाशिम है। कमांडर ने अमीर से पूछा, तुमने ये फार्मूला कैसे इजाद कर लिया कि अली जब कत्ल करेंगे बराबर ही का कत्ल करेंगे? उसने कहा मैंने ये फार्मूला इजाद नहीं किया, मेरे कानों ने रसूल को फरमाते हुए सुना है कि मेरा और अली का हाथ अदालत में बराबर है। जिसके हाथ और अली के हाथ में, रसूल के हाथ में फ़र्क ना हो तो उसकी ज़ात और रसूल की ज़ात में क्या फ़र्क होगा? सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहना और ये इसीलिए लोग कहते थे अमीर शाम हाकिम शाम से कि हमें इबादत का मज़ा अली के साथ है,
इबादत का लुत्फ अली के साथ आता है, खाने का मज़ा तेरे साथ आता है। अली, और इसीलिए इनकी खाली इमाम मौलाए कायनात नहीं, इमाम हसन मुश्तबा। अब हाकिम शाम की बात आ गई, सलावत पढ़े मर मोहम्मद वाले हसन मुश्तबा, अल्लाहु अकबर। कुछ यहूदी आए मौलाए कायनात के पास, कहा या अली, नहीं मौलाना मुल्ला साले कशफिया हनफिया नक्शबंदी, उनकी वो किताब है, मेरे मसलक मेरे मज़हब की नहीं है, फ़ारसी ज़बान में जहाँ मिल जाए आप देख सकते हैं। किताब का नाम है मनाक़िब मुर्तज़वी, उसमें वाक़या मौजूद है कि बाद ख़त्म मर्तबा मौलाना मुल्ला साले कशफिया हनफिया नक्शबंदी कुछ लोग आए दरबार में और कहा कि रसूल का वारिस कौन है? तो जो बनाए गए थे कहा यही है मौलाना मुल्ला साले कशफिया हनफिया नक्शबंदी, लिखने के जिम्मेदार वो है, पढ़ने का हकदार मैं हूं। कहा कि ये है, कहा आप जानशीन रसूल हैं? कहा हम हैं जानशीन रसूल। कहा अगर आप जानशीन रसूल हैं तो अल्लाह के रसूल ने मुझसे ये वादा किया था कि जब मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो वो मुझे 80 ऊंट सुर्ख रंग के माल से लदे हुए देंगे, लिहाजा आप मुझे 80 ऊंट सुर्ख रंग के माल से लदे हुए दे दीजिए। सांस रुक जाएगी दयारे अरब की। उन्होंने कहा रसूल ने कुछ छोड़ा ही क्या है जो हम दें? रसूल ने कुछ छोड़ा ही नहीं है जो हम दें। मैं कहता हूं जो रसूल ने छोड़ा था कम अज कम वही दे दिया होता। बस तवज्जो रखिएगा, आखिरी बात है, तवज्जो रखिएगा। 80 ऊंट सुर्ख रंग के माल से लदे हुए। उन्होंने कहा जो आया वो ये कह रहा है ये छोड़ा वो दो, ये दो वो दो, लिहाजा तेरे पास दलील क्या है कि रसूल ने तुझसे वादा किया था कि जब तू मुसलमान हो जाएगा मैं अपने कबीले के। उसने कहा हाँ ये बात आपकी सही है। अच्छा, वाक़ईन रसूल की खिदमत में एक शख्स आया था यमन से और उसने कहा था सरकार आप वादा फरमा लीजिए जब मैं कबीले के मुसलमान हो जाऊंगा तो आप मुझे 80 ऊंट सुर्ख रंग के माल से लदे हुए देंगे। रसूल ने वादा फरमाया। उसने कहा नहीं सरकार लिख कर दीजिए। रसूल ने ऊंट की खाल को लिया, उस पर लिखा और मोहर लगा दी। आज जब ये दरबार में आया तो पूछा दलील क्या है, सबूत क्या है? उसने जेब से रसूल की तहरीर को निकाला और कहा कि ये सबूत है, ये तहरीर है। देखा, कहाँ है तो रसूल की तहरीर। मैं कहता हूँ जब गैर तहरीर देता है तो मान लेते हो, जब बेटी तहरीर देती है तो उसे तस्लीम नहीं किया जाता। का 80 ऊंट सुर्ख रंग के माल से लदे हुए दीजिए, नहीं तो मैं काफिर होता हूं, मुसलमान नहीं रहता, पलट जाता हूं। अब दरबार में सन्नाटा, दरबार में खामोशी। बस ऐसे ही वक्त को दरबार में देखने के लिए बूजरो सलमान रहा करते थे। दोष पर हाथ रखा, कहा चल मैं तुझे ऐसे के पास लेकर चलता हूं जहां तेरा वादा पूरा होगा। उसने कोई दर ऐसा है? कहा वही तो जानशीन रसूल है, जहां रसूल का वादा जहां पूरा हुआ करता है। आया दर अली पर, मौलाना मुल्ला साले कशफिया हनफिया नक्शबंदी तहरीर फरमाते हैं जैसे ही दर अली पर पहुंचा और सलमान ने सलाम किया, अंदर से जवाब सलाम आया और एक आवाज आई, सलमान क्या फुला इब्ने फुला को लेकर आए हो? घबरा गया। कहा सलमान ये कौन है जो घर में बैठकर मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी पहचानता है? कहा यही तो है जानशीन रसूल। कहा जाओ कल अली रसूल का वादा पूरा करेगा।
80 ऊंट सुर्ख रंग के माल से लदे हुए। जाओ अली, कल तुम्हारा वादा पूरा करेगा। मुनादी करा दो पूरे मदीना में। मुनादी हो गई, लोग एक बुलंदी पर जमा होना शुरू हो गए। अब अली के घर का दरवाजा खुला और अली के साथ साथ हसन मुश्तबा भी है। जैसे ही मजमे के दरमियान पहुंचे, मजमे ने रास्ता दिया, अली ने आवाज दी, कहाँ है वो शख्स, बुलाओ। आया, कहा क्या तेरा वादा है, दावा है? का उसने कहा मेरा दावा यह है कि अल्लाह के रसूल ने यह वादा किया था कि जब मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मुझे 80 ऊंट सुर्ख रंग के माल से लदे हुए वो मुझे देंगे। मौलाए कायनात ने फरमाया तू सच कहता है, अल्लाह के नबी ने वादा किया था। अब गौर फरमाइए, ये वही कह सकता है जो नबी के साथ हो, नबी उसके साथ हो। कहा मेरे नबी ने वादा किया था, हसन जाओ अपने नाना का वादा पूरा करो। मैं कहूंगा मौला ये आप वादा पूरा कीजिए। इमाम आवाज देंगे मैं वादा तो पूरा कर दूंगा, मगर मौर्रिख लिख देगा कि अली तो मजहरुल अजाइब वल गराइब हैं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि इस घराने का बच्चा बच्चा मजहरुल अजाइब वल गराइब है। हसन जाओ नाना का वादा पूरा करो। इमाम हसन मुश्तबा ने रसूल के असा को लिया, एक बुलंदी पर पहुंचे। जैसे ही असा को रखा, जमीन दो हिस्सों में तकसीम हुई। हसन झुके, एक पत्थर को हटाया और एक मर्तबा पत्थर को हटाने के बाद एक मिहार को पकड़ा और पकड़कर उसके हाथ में दिया कि ले खींचता चला जा। उसने खींचना शुरू किया, ऊंट निकलना शुरू हो गए, सुर्ख रंग के माल से लदे हुए। 1 2 3, जब 80 ऊंट निकल गए तो इमाम हसन ने फरमाया बस। मैं कहूंगा मौला बस क्यों कहा? कयामत तक खींचता जाता, ऊंट निकलते जाते। लोग कहेंगे हमारी समझ में नहीं आता, 80 ऊंट सुर्ख रंग के कैसे निकल सकते हैं? मैं कहता हूं कुरान भी भूल गए। अगर जनाबे साले के लिए पहाड़ के दामन से ऊंट निकल सकता है तो फखरे साले के लिए भी ऊंट निकल सकते हैं। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यही हसन मुश्तबा है, यही हसन मुश्तबा है कि जिनका बेटा करबला में काम है। आज 7 मुहर्रम है ना, हमारे यहाँ 7 मुहर्रम को तरीका क्या होता है कि मेहंदी निकाली जाती है। उसकी मेहंदी जो एक रात का दूल्हा था। बस अजीजों, मैं मसाइब से मुत्तसिल हो रहा हूँ, आप देखें और गौर करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कासिम के मसाहिब बड़े मुसीबत ज़दा हैं। 13 बरस का सिर है जनाब कासिम का। अल्लाहु अकबर। और जवाब क्या है? यह हसन का बेटा कह सकता है जो इमाम की आगोश में परवान चढ़ा हो। इमाम हुसैन ने पूछा मेरे लाल कासिम तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने फरमाया चचा मौत मेरे नज़दीक शहद से भी ज़्यादा शीरी है। अल्लाहु अकबर। हाँ, आज 7 मुहर्रम गुजर गई, क़यामत का दिन गुजर गया। आज से हुसैन के खैमों में पानी बंद हो गया। ये सबीलें लगी हुई हैं हुसैन के नाम पर, पूरी दुनिया में पानी पिलाया जा रहा है। ए प्यासो, जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, कासिम की प्यास को याद कर लेना। अल्लाहु अकबर। बसरे में एक खातून थी, मक्तल में है, मक्तल की रिवायत है कि बसरे में एक खातून थी। उसका दस्तूर ये था कि जहाँ भी मजलिस मुनअक़िद होती थी वो पानी पिलाती थी। हर मजलिस में आने वाली बीवी को पानी पिलाया करती थी। एक साल सबने ये तय किया कि जब 10 मुहर्रम आई कि अपने कब्रिस्तान में चलकर अपने अपने वारिस के कब्र पर जाकर मातम करें, मजलिस करें।
10 मुहर्रम का दिन नमूदार हुआ, हर बीबी अपने वारिस की कब्र पर मजलिस मातम मुनअक़िद कर रही है। और ये बीबी हर बीबी के पास जाती है, कहती है बीबी पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो। आप मातम कर रही हैं, हुसैन पर रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, मजलिस मुनक़िद कर रही हैं, हाय हुसैन के नाम पर पानी पी लो, उसके नाम पर पानी पी लो जो करबला में 6 महीने का बच्चा शहीद हो गया, अली अकबर के नाम पर पानी पी लो, अब्बास अलमदार के नाम पर पानी पी लो। हर बीबी को पानी पिला रही है। अजीज़ों, जब सूरज डूबने लगा, जब सूरज गुरूब होने लगा तो इसके भी जवान बेटे की कब्र इस कब्रिस्तान में थी। शुरू में नहीं आई, आखिर में सोचा लाओ 2 मिनट के लिए अपने बेटे की कब्र पर फातिहा पढ़, अपने बेटे की कब्र पर याद कर लूं। जवान बेटे की कब्र थी, जैसे ही बेटे की कब्र को ऊपर आई है, क्या देखा कि एक बीबी सिया लिबास पहने हुए अरे कब्र पर बैठी हुई फातिहा पढ़ रही है। आहिस्ता से बैठ गई। ए बीबी माफ करना, ये आपके बेटे की कब्र नहीं है, ये मेरे बेटे की कब्र है। उन बीबी ने कहा तूने सही कहा, लेकिन मैं उसकी दुखिया माँ फातिमा ज़हरा जिसके नाम पर तू पानी पिला रही है, अजरुकुम अल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। हाँ चाहने वालों, हुसैन के खेमे से अल अतश की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। अजीज़ों, किस तरह से जनाब कासिम के मसाइब बयान किए जाएँ। बस 2-4 मिनट की आपकी जहमत है। ज़रा करबला का तसव्वुर कर लीजिए। 7 मुहर्रम गुजर गई है ना, 2-3 दिन के इमाम आपके मेहमान हैं। अरे फिर आइंदा साल आप मुहर्रम का इंतज़ार करेंगे ना, मौला को याद करेंगे तो दिल भर कर रो लीजिए। ए फातिमा, ए रबाब, ए उम्मे कुलसूम, ए उम्मे फरवात, आपके लाल का तज़किरा है, आपके लाल पर आंसू बहा रहे हैं, आपके लाल का जिक्र हो रहा है। अरे कौन कासिम? अजीज़ों, करबला में एक मेहदी नाम का जाकिर था, वो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की ज़रिए मुबारक को पकड़ा और पकड़ने के बाद कासिम के मसाइब पढ़े, कासिम के मसाइब बयान किए। किस तरह से कासिम के मसाइब बयान किए कि जितना मजमा था सब गिरिया करने लगा, रोने लगा। हाय कासिम की सदाएं बुलंद होने लगी, हाय मेरा कासिम, हाय कासिम। वो मसाइब पढ़कर आकर सो गया। ख्वाब में देखा कि एक बीबी सिया लिबास पहने हुए आई हैं और आकर कहती है ए मेहदी, अरे मेरे कासिम के मसाइब कम पढ़ा कर, इसलिए कि जब से तूने कासिम के मसाइब पढ़े हैं मेरा लाल हुसैन गश के आलम में है, मेरा हुसैन गश के आलम में है। इसलिए कि हुसैन कासिम से बहुत मोहब्बत करते थे। अजीज़ों, भतीजा था, जब बाप का साया उड़ जाता है तो चचा भतीजे को इस तरह से परवान चढ़ाता है कि बाप का एहसास न होने पाए कि बाप इस दुनिया से चला गया है। कासिम जैसा भतीजा, हुसैन जैसा चचा, शब आशूर हुसैन ने हर एक का मुकाम शहादत बयान किया कि ये शहीद होंगे, वो शहीद होंगे, ये दर्जा शहादत पर जाएंगे। और आखिर में जब कासिम का नाम नहीं आया, कासिम उठकर खेमे के अंदर आए, आकर रोने लगे। अम्मा, अरे चचा ने महजर में हर एक का नाम लिया मगर मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं आया है। क्या कल मैं अपने चचा पर अपनी जान को कुर्बान नहीं करूंगा? एक मर्तबा उम्मे फरवन ने कासिम का बाजू थामा, हुसैन के खेमे के करीब आई, आवाज दी, ए आका, एक बेवा की कुर्बानी है, कबूल कर ले। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन ने कासिम को कलेजे से लगाया, मेरे लाल, अरे तू भी शहीद होगा और तू ही नहीं, अली असगर भी तीरे हुरमुला का निशाना बनेगा। बस कासिम को जला ला गया। आवाज़ दी, चचा क्या फौज अशकिया खेमे के अंदर घुस आएंगे? कहा नहीं, मैं अपने हाथों पर लेकर जाऊंगा। मैं कहूँगा कासिम, ये असर आशूर के बाद देखना, जब
शाम गरीबा आएगी, खैमों में आग लगाई जाएगी, जालिम खैमों में घुस आएंगे, उस वक्त क्या आलम होगा। अजरुकुम अल्लाह। कासिम को हुसैन ने इजाज़त दी, मख्तल में आए। अर्ज़क नामी पहलवान आया। एक मर्तबा जनाब कासिम ने उसके दोनों फर्जंदों को वासिल जहन्नम किया। एक मर्तबा अजीज़ो कासिम की शहादत अजीब शहादत है। चेहरे बच्चा है ना अजीज़ो, दादे शुजाअत जनाब अब्बास से ले रहे हैं। एक मर्तबा कासिम का तस्मा, कासिम घोड़े से झुके हैं, बस जैसे ही झुके जालिमों ने वार करना शुरू कर दिया। कासिम घोड़े से जमीन पर आए। अब मख्तल का जुमला है, जब याद आए रोइएगा। अजीजों, जैसे ही कासिम घोड़े से गिरे हैं, कासिम ने आवाज दी, ए चचा जान मेरा आखिरी सलाम। हुसैन से बर्दाश्त न हुआ, घोड़ा दौड़ाते हुए मख्तल में आए। अजीजों, मख्तल में है, कासिम की जान बाकी थी जिंदगी में। इधर के घोड़े उधार, उधर के घोड़े इधर। हुसैन जब पहुंचे तो क्या देखा, कासिम की लाश के टुकड़े फिजा में उड़ रहे हैं। अपनी अबा को बिछाया, कासिम की लाश के टुकड़े अबा में जमा किए। एक मर्तबा खैमे की तरफ आए, आवाज दी, उम्मे फरवा तुम्हारा दूल्हा आ गया, अपने दूल्हा के मेहंदी लगा लो, दूल्हा बना लो। हाय कासिम की मेहंदी। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लबून अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़्ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।